Coach. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कल आप लोगों ने ईवीएस पढ़ा था कोच? Yes, sir. क्या पढ़ा था ईवीएस में? सर हम तो ट्यूशन में पढ़े थे। ट्यूशन में पढ़े थे और जो क्लास में बताया था मैंने वो सर वे भी सर मैं सुना था। सुने थे। तो क्या हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था क्लास में? कैन यू टेल मी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ गई है। नहीं सर मेरे यहाँ नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे गई है एकदम। सर मेरे यहाँ रुक रुक के आ रही है। अच्छा, लेट मी टेक रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सिमरन, सिमरन आप सुन पा गए हो मुझे? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो आप जिनको नहीं, हाँ, इसका मतलब जिनको नहीं सुनाई दे रही है उनके यहाँ पे उनकी साइड से नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ओके, सो टेक केयर फॉर द नेटवर्क फ्रॉम योर साइड, है ना? एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। कैन यू सी दिस पिक्चर? कैन यू सी दिस Yes, पिक्चर? sir. व्हाट इज Yes, देयर? sir. क्या है इस पिक्चर में? कबड्डी खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कबड्डी। कबड्डी। एंड अ स्पेशल नेम हैज बीन गिवन हियर। एक विशेष नाम भी दिया गया है, हु तू तू। तू। यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू प्ले कबड्डी। हाँ, आज हम लोग कबड्डी खेलने वाले हैं। आर यू रेडी कबड्डी खेलने के लिए? तो लेट अस सी आवर 10th चैप्टर नंबर 10, चैप्टर 10, है ना? एंड नेम इज HUTU, हुत्तू हुत्तू। हुत्तू। अब आगे गेम का नाम क्या है? हुत्तू। Who will get the first stanza? Who will get the first stanza? On page number 77. मैं पढ़ूंगी सर। कौन पढ़ेगा? Yes, start reading. पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ, कर दीजिए सर, उसके बाद पढ़ाइएगा। हाँ, पहले पढ़िए आप। इससे पहले Yes, start reading. चाहता है दो तीन बच्चे। Here I can see अनुज्ञा सिंह। अनुज्ञा, पढ़ना शुरू करो। अनुज्ञा, स्टार्ट reading. Anugya, are you listening me? If you are listening, raise your hands. अगर सुन रही हो तो अपने हाथ खड़े करो। अनुज्ञा, are you listening? अनुज्ञा, are you listening or not?
अनुज्ञा अनुज्ञा लिसनिंग अनुज्ञा मेरी आवाज आ रही नहीं सुन रही हो? हो चलिए, यशवर्धन, यशवर्धन सुन रहे हो बेटा? ओके, स्टार्ट रीडिंग। यशवर्धन, स्टार्ट रीडिंग। Your voice is not clear. Your voice is Voice not is clear. not clear. Start it once again. थोड़ी ना बोले तू खाली लिखे हैं। और जिस लड़के को कहना है वो लड़का रीडिंग की आवाज अंशिका सिंह, अंशिका सिंह, Are you listening me? okay, Okay. and start reading. Start reading. अंशिका, start reading. Start reading. Okay. Now, just listen it once. एक बार यार ध्यान से सुनिएगा आप. Now I'm going to explain these lines. What Ansika has read just now. अभी अंशिका ने पढ़ा है. The chapter 10. Here are the lines. Sorry. हुतुतु। जब भी हम कबड्डी खेलने जाते हैं और एक टीम से दूसरी तरफ आप रेड करने के लिए जाते हो तो एक पर्टिकुलर साउंड जैसे कबड्डी या फिर कोई दूसरा सॉन्ग आप बोलते हुए जाते हो जो इस बात का इंडिकेशन होता है, संकेत होता है कि आपकी सांस जो है वो टूटी नहीं है। आपको एक सांस में बिना सांसों की लय को तोड़े हुए आपको दूसरी टीम में जाकर रेड करके अपनी टीम में वापस आना होता है। एंड फॉर दिस रीजन वी सिंग अ सॉन्ग और रिपीट अ पर्टिकुलर वर्ड कंटिन्यूअसली टू शो दैट देयर इज नो ब्रेक इन आवर ब्रीदिंग, है ना? So that's why here the person is pronouncing continuously. ये लगातार हुतुतु बोल रहे हैं। All out और तभी क्या आवाज आती है? All out। सभी लोग आउट हो गए। All the girls। बेटा मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि आप लोग बातें ना करें आपस में। नहीं मारेगी। निर्दोष और अंशिका सिंह हाँ बातें बंद मत करना तुम लोग। अंशिका सिंह 9724 एंड फिरदौस स्टॉप चैटिंग। चलिए सो ऑल आउट ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। एक तरफ की सभी गर्ल्स ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया आउट आउट, जो कि गेम्स में अक्सर होता है
अगर कोई प्लेयर कुछ अच्छा करता है तो उसका लोग उत्साहवर्धन भी करते हैं, उसको चीयर अप करते हैं। यहाँ भी रेड करते समय कोई प्लेयर आउट हुआ और लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, आउट आउट, है ना। हुतुतु हुतुतु हुतुतु, होल्ड फ्रॉम हियर। और फिर आवाज आती है होल्ड फ्रॉम हियर। उनकी प्लानिंग बन रही है पकड़ने के लिए, कहां से पकड़ना है ना। होल्ड फ्रॉम द लेग, तभी अपोजिट टीम से कोई चिल्लाता है पैरों से पकड़ो। होल्ड फ्रॉम द लेग, द लेग पैरों से। होल्ड हर लेग, उसके पैरों को पकड़ो। तो इस तरह की आवाजें आपको अक्सर गेम्स में या कबड्डी में सुनाई देगी। यहां से पकड़ो, पैरों से पकड़ो, आउट, है ना, वगैरह। या फिर कबड्डी कबड्डी या हुतुतु, है ना, जो भी है साउंड। वसुधा, यू कम हेयर, यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर। तभी कोई सजेशन देता है वसुधा को, यू कम हेयर, आप यहां आओ और उनको यहां से पकड़ो। हे मेक श्योर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन। और तभी आपस में एक दूसरे को सलाह देते हुए क्या कहते हैं कि मेक श्योर, सुनिश्चित कर लो कि श्यामला का हाथ जो है लाइन को टच ना कर दे। कबड्डी में क्या होता है, जब जो पर्सन रेड करने के लिए आया है अगर वो टच करके अपनी साइड की लाइन को टच कर दे, आपको टच करके अपनी टीम की लाइन को टच कर दे, बॉर्डर लाइन को टच कर दे, तो क्या होगा, जितने लोगों को उसने टच किया वो सब आउट हो जाते हैं। तो हियर दे आर वार्निंग देयर ओन टीम मेंबर्स, अपने टीम के सदस्यों को चेतावनी दे रहे हैं। टेक केयर दैट श्यामलाज हैंड डज नॉट टच द लाइन। श्यामला के हाथ जो हैं कहीं लाइन को टच ना कर दें। होल्ड हर हैंड, उसके हाथों को पकड़ लो। होल्ड हर हैंड, उनके हाथों को पकड़ लो। हुतुतु हुतुतु। और इस बीच में भी जो श्यामला है, जो पर्सन रेड करने के लिए आया है, जो गर्ल रेड करने के लिए आई है अपोजिट टीम में, वो अभी भी हुतुतु बोलती जा रही है ना। ओहो सी हैज टच्ड। और तभी कोई कहता है ओहो सी हैज टच द लाइन, दे वर नॉट सक्सेसफुल, है ना, वो लोग सफल नहीं हुए उनको रोक पाने में लाइन टच करने से। तो क्या हुआ, सी हैज टच्ड इट, आउट आउट आउट, एंड ऑल आउट, सभी लोग आउट हो गए। हो they were enjoying, they were having great fun, बहुत मजा आया। एक ही बार श्यामला गई कबड्डी खेलने अपोजिट टीम में, रेड करने के लिए सब लोगों ने मिलके पकड़ा, प्लानिंग करके पकड़ा। इनको पैरों से पकड़ो, हाथों से पकड़ो, हाथों को लाइन को टच मत करने दो। लेकिन रिजल्ट कुछ और ही हुआ। श्यामला ने अपने हाथों से लाइन को टच कर दिया, और जब लाइन को टच कर दिया तो क्या हुआ, ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ दैट टीम वर आउट, दे वर डिक्लेयर्ड आउट, उन सबको आउट घोषित कर दिया गया। एंड योर टीम इज ऑल आउट, और आपकी टीम के सभी सदस्य एक ही रेड में आउट हो चुके थे, है ना। सो दिस इज अ सीन from the playground, from the kabaddi game. Okay, now turn your page students, अपना अपना पेज आप पलट दें। आ जाइए आप लोग पेज नंबर 78 पर। Turn your page, come to page number 78. Can you see this picture? Here you can see that a girl is lying on the ground. एक लड़की जो है जमीन पर लेटी हुई है, अपने हाथों को फैला रही है, फैलाए हुए है, और बहुत सारी 3 लड़कियां जो हैं उसे पीछे खींचने का प्रयास कर रही हैं। 3 girls are trying to pull her back. I hope you all can understand the situation. आप समझ सकते हो यहाँ क्या परिस्थिति है। It's a game of kabaddi where the girl which is lying on the ground
and trying to touch by spreading her hands, अपने हाथों को फैलाकर लाइन को टच करने का प्रयास कर रही हैं, जबकि बाकी लड़कियां उसे रोकने का प्रयास कर रही हैं। और यदि ये लड़की लाइन को टच कर देती है, जैसा कि श्यामला के साथ हुआ, तो क्या होगा? इनको पकड़ने वाली ये तीनों लड़कियां इस गेम से आउट हो जाएंगी, है ना। श्यामला के साथ भी ऐसा ही हुआ, पूरी टीम ने मिलकर उनको पकड़ा और श्यामला ने लाइन को टच कर दिया, और रिजल्ट क्या हुआ? ऑल द टीम was out, all the team members were out, all out were declared, है ना। तो देखते हैं, देखिए, what are these girls doing, what are these girls doing, ये लड़कियां कर क्या रही हैं? अक्सर जब टीम हारने लगे तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, इनसे अच्छा तो हम खेल लेते, है ना, इनसे तो अच्छा हमें भेज देते, इनसे अच्छा तो हम खेल लेते। सो व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग, ये लड़कियां क्या कर रही हैं? दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट, इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। वो चिल्ला रही थी आउट आउट, और इस सिचुएशन में क्लियर है कि वो एक गेम खेल रही थी। आप समझ सकते हो गेम कौन सा है? व्हाट डू यू कॉल दिस गेम, आप इस गेम को क्या कहते हो? देखिए, यहां एक नाम दिया गया है, चेट गुडू, हुतुतु, चू कितकित, हादुदू और कबड्डी और समथिंग एल्स। इतने सारे नाम हैं ये इसी खेल के। लुक एट इट वंस अगेन, एक बार फिर से देखिए कबड्डी के कौन कौन से नाम हैं। चेट गुड्डू, चेट गुड्डू, हुतुतु, छू कितकित, हादुदू और कबड्डी, एंड समथिंग एल्स ऑल्सो, और कुछ और भी नाम है जो यहां आपकी बुक में दिए हुए नहीं है। ट्राई टू फाइंड इट योरसेल्फ, आप खुद भी पता लगाने का प्रयास कीजिए अगर कबड्डी को किसी और नाम से जाना जाता है आपके एरिया में। ओके, now look at the next paragraph. When 6 girls surrounded श्यामला, जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेर लिया। When 6 girls surrounded means घेर लेना। When 6 girls surrounded श्यामला, श्यामला को जब 6 लड़कियों ने मिल करके घेर लिया, and caught her, और पकड़ भी लिया। Everyone thought, सबने सोचा था, Everyone thought that she was out, कि अब तो श्यामला बच नहीं सकती है, वो निश्चित रूप से आउट हो जाएगी। लेकिन आप जानते हो रिजल्ट कुछ और हुआ था। देखते हैं क्या हुआ। Somebody caught her legs, किसी ने श्यामला के पैर पकड़ लिए। Someone caught the legs of श्यामला, किसी ने श्यामला के पैर पकड़ लिए। एंड somebody caught her arms, कुछ लोगों ने श्यामला के हाथ पकड़ लिए। while one girl caught her by the waist, और एक लड़की ने श्यामला को उसकी वेस्ट यानी कमर से पकड़ लिया। everyone was trying with her full effort, सब लोग अपना पूरा प्रयास कर रहे थे श्यामला को रोकने का कि वो लाइन को टच न कर पाए। दे ऑल वर पासिंग सजेशंस आफ्टर सजेशंस टू कैच हर फ्रॉम दिस एंगल, फ्रॉम दैट एंगल, है ना, टू होल्ड हर हैंड, टू नॉट लेट हर टच द लाइन्स, लाइन्स को टच ना करने दिया जाए, पैरों से पकड़ा जाए, हाथों को रोको। सब लोग अपने अपने सजेशन पास कर रहे थे। While one girl also caught her by the waist, और एक लड़की ने उनको कमर से भी पकड़ के रखा था। But श्यामला was not the one to give up, लेकिन श्यामला एक ऐसी लड़की थी जो हार मानने वाली नहीं थी। She was not going to give up. Give up means हार मान लेना, है ना। तो श्यामला was not going to give up, त्यागना, छोड़ना।
अपना साहस छोड़ने वाली नहीं थी वो श्यामला। क्या किया उसने, देखो, सी ड्रैग्ड हर सेल्फ, सी ड्रैग्ड हर सेल्फ, उसने खींचा है अपने आप को, पुल किया अपने आप को। ड्रैग मीन्स खींचना। सी ड्रैग्ड हर सेल्फ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर, और इस बात के लिए व्यवस्था किया, अरेंजमेंट किया, मैनेज किया कि किसी भी तरह से एनी हाउ शी शुड टच द लाइन इन द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑफ द कबड्डी प्लेग्राउंड। कबड्डी के प्लेग्राउंड में जो लाइन बीच में बनी होती है, जो दोनों टीमों की को डिवाइड करती है, उस लाइन को टच करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। She did not give up, उन्होंने हार नहीं मानी, उस लाइन को छूने का पूरा प्रयास किया जब उनको पूरी 6 लड़कियों ने मिलकर के पकड़ रखा था इस सिचुएशन में भी। और क्या हुआ, When श्यामला टच द लाइन, और जैसे ही श्यामला ने लाइन को छुआ, उस सेंटर में बनी हुई लाइन को छुआ, तो क्या हुआ, ऑल द गर्ल्स ऑफ द अपोजिट टीम वर होल्डिंग हर, all the girls of the opposite team were holding her, so all of them got out। तो अपोजिट टीम की जितनी भी लड़कियों ने श्यामला को पकड़ रखा था, 6 लड़कियों ने पकड़ रखा था ना, हाउ मेनी गर्ल्स वर ट्राइंग टू होल्ड श्यामला, कितनी लड़कियां प्रयास कर रही थी, 6 गर्ल्स, एंड दे ऑल वर डिक्लेयर्ड आउट, उन सबको आउट घोषित कर दिया गया, क्योंकि श्यामला ने फाइनली लाइन को टच कर दिया, सेंटर लाइन को टच कर दिया। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट, वो सारी लड़कियां आउट हो गई। बट रोजी एग्यूड, अब रोजी है, वो एग्यू देती करती है, बहस करती है या तर्क देती है। आर्ग्यू करना मीन्स बहस करना या तर्क देना। क्या आर्ग्यू करती है, देखिए, दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रीथ इन बिटवीन, वो कहती है कि जब हम श्यामला को रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने बीच में नई सांस ले ली, जो सांस अपने अंदर, जो हवा अपने लंग्स में भर करके वो हमारी टीम में आई थी, वो सांस उनकी, वो हवा उनके लंग्स में खत्म हो चुकी थी, उन्होंने नई सांस ले ली थी, ऐसा रोजी कहती है कि उन्होंने नई सांस ले ली थी, है ना। सो द टीम वाज नॉट आउट, और इसलिए हमारी टीम आउट नहीं है। आप कबड्डी का रूल तो जानते हो, अगर आपकी सांस टूट जाती है तो आप आउट हो जाते हो, लेकिन बिना सांस तोड़े अगर आप सेंटर लाइन को टच कर देते हो तो अपोजिट टीम के लोग आउट माने जाते हैं, अगर उन्होंने आपको टच किया है तो रोजी भी यहां उसी रूल को एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रही है। Here Rosie is also trying to explain that same rule that Rosie had taken, Shyamala has taken a breath in between before touching the line. लाइन को टच करने से पहले उन्होंने सांस लिया है, ऐसा रोजी कहती है। Shyamala insisted, श्यामला ने जोर दिया that this was not true, और उन्होंने इंसिस्ट किया, जोर दिया कि ये सही नहीं है कि हमारी पूरी टीम को आउट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि श्यामला पहले ही सांस ले चुकी है ना। अब देखिए क्या होता है। She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? अब देखिए क्या होता है। अब श्यामला क्या कहती है, अगर मैंने सांस ली थी तो बाकी लड़कियों ने मुझे पकड़ के क्यों रखा हुआ था? Why other girls were holding me even after if I had taken breath? अगर मैंने सांस ले ली थी तो बाकी लड़कियों को मुझे पकड़ने की क्या आवश्यकता थी? उन्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था। But they have not done so. उन लोगों ने तो ऐसा किया नहीं है। There was a big argument, और रोजी ने जो तर्क दिया था कि श्यामला ने सांस ले ली है, उसके अगेंस्ट
ये एक बड़ा आर्ग्यूमेंट था। निश्चित रूप से अगर सभी लोगों को पता चल जाए कि उन्होंने सांस ले ली है तो वो लोग छोड़ देंगे, आप हार चुकी, आप चले जाओ अपनी टीम में, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू हैव नॉट लेफ्ट हर, अगर आपने छोड़ा नहीं है, अगर आप ट्राई कर गए उसको रोकने का, इसका मतलब क्या है, उनकी चांसेस हैं अभी जीतने के, दैट्स व्हाई यू आर ट्राइंग टू पुल हर, है ना। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट वॉज अ बिग आर्गुमेंट एंड फाइनली श्यामला वॉन। और इस आर्ग्यूमेंट में, इस गेम में अंततः श्यामला जो है वो जीत गई, यानी अपोजिट टीम को आउट डिक्लेयर कर दिया गया। श्यामला won the match, other team members were declared out all together. सभी टीम मेंबर्स को एक साथ आउट घोषित कर दिया गया था। ओके, so this was the scene from our kabaddi playground. Now students, I am going to unmute you all. If you have any doubt in this paragraph, you may ask. Is there any doubt? हाँ बताओ बेटा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। हाँ बोलिए। चेट गुड्डू, चेट गुड्डू, ये कबड्डी का ही एक नाम है ना। व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? आप इस गेम को और किस नाम से बुलाते हो? देखिए क्या क्या नाम दिए गए हैं, चेट गुड्डू, हुतुतु, छू कितकित, हदुदू और कबड्डी। ये सारे नाम कबड्डी के ही हैं, है ना। मतलब हाँ मतलब क्या? ड्रैग, हाँ ड्रैग्ड जो है वो ड्रैग का पास फॉर्म है। एक वर्ड आपने सुना होगा ड्रैग, DRAG, ये ड्रैग का ही पास फॉर्म है ड्रैग्ड, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इसका मतलब होता है टू पुल, खींच लेना। ड्रैग का मतलब क्या होता है? पुल। ये इसका पास फॉर्म है ना। ये प्रेजेंट है, पास फॉर्म तो आप जानते हो क्या होता है। फॉर्म के कितने फॉर्म होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तीनों फॉर्म्स पढ़े ना आपने। जब भी हम वर्ब के मेन फॉर्म में को देते हैं तो पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जैसे टॉक से टॉक्ड, वॉक से वॉक्ड, लाफ से लाफ्ड। इन द सेम वे वी हैव चेंज्ड हियर द वर्ड ड्रैग इनटू ड्रैग्ड। ड्रैग को हमने ड्रैग्ड में चेंज कर दिया, मतलब घसीटना या खींचना, है ना। हाँ और कुछ बोलिए। She dragged herself, उसने अपने आप को खींचा। किसने खींचा? Can you tell me? Who dragged herself? श्यामला ने। Yes, श्यामला ने। क्यों खींचा अपने आप को? Why she dragged herself? कि वो जीत जाए। Yes, to win the match, to touch the line in the center, है ना। सेंटर में बनी हुई लाइन को टच करने के लिए उन्होंने अपने आप को ड्रैग करने का प्रयास किया। Isn't it? ऐसा ही है ना? Yes sir. Any other doubt? Any other doubt? सर एडजेंट पर मतलब सर लास्ट लाइन में आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT, it is ARGUMENT, आर्ग्यूमेंट मीन्स बहस करना, तर्क देना। आर्ग्यूमेंट मीन्स क्या होता है? बहस करना या तर्क देना। ओके यस सर। क्या होता है आर्ग्यूमेंट का मतलब? बहस करना या तर्क देना। तो आप इन वर्ड्स को अपनी बुक में जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ड्रैग मीन्स टू पुल, खींचना। आर्ग्यूमेंट बहस करना या तर्क देना, है ना। टू पास इफ सुटेबल रीजन, किसी कारण से, किसी भी चीज के होने के लिए सुटेबल रीजन देना। यहाँ किसने आर्गुमेंट दिया? रोजी ने। रोजी ने क्या आर्गुमेंट किया? रोजी ने क्या तर्क किया?
क्या आर्गुमेंट किया। कि उनकी टीम आउट नहीं है। उन्होंने ये कहा यस सर। श्यामला हैज टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन। श्यामला हैज टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन। श्यामला ने बीच में सांस ले ली है ना। और इसके विरोध में श्यामला ने क्या तर्क दिया? That if I had taken breath, why were you even after that? Hold in the हाँ, अगर और श्यामला ने क्या कहा? अगर मैंने ब्रेथ पकड़े पकड़ा क्यों? So these were the two arguments, one from the Roji side and another one from the Shamla side. श्यामला साइड है ना, दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स हुए हैं ना। आर्गुमेंट्स में तर्क करना या बहस करना या फिर सुटेबल रीजन देना किसी कारण के, किसी काम के होने के लिए। ओके, so we found two difficult words in this paragraph, drag and argument. We also saw some different names of kabaddi. कबड्डी के नए नाम भी हमने देखे, चेत गुड्डू, हुतुतु, है ना, टू किटकिट, छू किटकिट, हॉट डुडू। हाँ। So, is there any other problem in this paragraph? No. No. No sir. चलिए, so are you ready to face some more questions related to this paragraph? Yes sir. Okay, then I am going to read first question. I am going to read first question from this paragraph. Listen it carefully. Even the question is given in your book. You can look at your book also. Here is the first question on page number 79. When you play kabaddi, how many players do you have in a team? जब आप कबड्डी खेलते हो, आपकी टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 6 players. 6 players. Very good. Here you can also see that in this scene of kabaddi, 6 members were trying to hold श्यामला। 6 लोग श्यामला को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल द टीम मेंबर्स वर आउट व्हेन श्यामला टच द लाइन। जैसे ही श्यामला ने लाइन को टच किया, आउट घोषित हो गई, क्योंकि सभी 6 लोग श्यामला को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो टच कर चुके थे। हाँ। Yes sir. While playing kabaddi, how many members are there in a team of kabaddi? 6 members. Write this answer in your notebook also. So yes sir. There are 6 members in a team. Okay, here is the second question. How many players got out when Shyamla touched the line? कितने players out हो गए बेटा जब श्यामला ने लाइन को टच किया? All 6 players of the team. All 6 players of the team got out when Shyamla touched the line. क्या कहोगे आप? Line. When Shyamla touched the line, all the 6 players of the team got out. हाँ. Ansika, will you repeat the answer? Ansika? All the team. All 6 players of the team. क्या कहोगे आप? देखिए. All 6 players the team. All 6 players of all in the team. All of the are in the team. The team got out. Shyamla When Shyamla touched the line. Touched the line. Okay. Touched the. Yes So sir. this is the answer of your question. All 6 players of the team got out when Shyamla Got touched the out line. when the Shyamla touched the line. Yes. All 6 players of the team got out when Shyamla Touched the line. Yes sir. है ना? Now look at the next question. When you have an argument, जब आपको तर्क करना होता है, when you have an argument or fight during a game, आपका भी गेम में कभी कभी कोई तर्क देना पड़ता होगा, कभी किसी अपोजिट लोगों से फाइट हो जाती होगी, लड़ाई हो जाती होगी, ये सही है या गलत है ना? What do you all Yes sir. तो आप लोग क्या करते हो
टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस समस्या के समाधान के लिए। कोई गेम खेलते गए होगे और सपोज वहां कोई कहेगी नहीं चीटिंग होगा, या कोई कहेगी ऐसा होना चाहिए, तो आप उस समय क्या करें? हाँ कोच से हाँ, सर कोच से कहेंगे। यू टेक हेल्प ऑफ द अंपायर और योर कोच, है ना? यस सर। हाँ, तो आप अपने अंपायर से, अपने कोच से हेल्प ले सकते हो कि क्या सही डिसीजन हो सकता है ना? सो दिस वाज द फर्स्ट स्टैंजा। नाउ Yes, our sir. time is also going to over. So students, we will not continue next paragraph. Okay, here we are Yes, going to sir. stop today, and if you have any problem you may ask questions. अगर आपको कोई समस्या है इस पैराग्राफ से तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। हाँ, यस बताइए। अच्छा ये बताओ बेटा, चलिए अगर गेम में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोचेस की हेल्प लेते हैं, या जो इंस्ट्रक्टर होते हैं या अंपायर होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। बट बाय द वे मान लीजिए अगर गेम्स में रूल्स को हम फॉलो ना करें, अगर रूल्स ना बनाए जाएं, तो आप क्या करोगे? क्या बिना रूल्स के गेम पॉसिबल है? जैसे खेला तो वहां पे क्या आपको कब लाइन को टच करना है, कब सांस नहीं छोड़नी है, कब सांस छोड़नी है, कब तक पकड़ के रखना है। सामला क्यों जीत गई? तो देखिए सामला इसलिए जीत गई क्योंकि उनको लोगों ने छोड़ा नहीं था, और गेम का ये रूल होता है कि जैसे ही रेड करने वाला पर्सन अगर सांस छोड़ देता है, सांस ब्रीदिंग चेंज कर लेता है, तो उसको पकड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है ना? और यहाँ पर उन लोगों ने नहीं छोड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो उसको हर्ट करना चाहते थे, है ना, या तो वो हर्ट करना चाहते थे, चीटिंग करना चाहते थे, या फिर वो झूठ बोल गए हैं। दोनों ही केसेस में श्यामला गलत नहीं है। Isn't it? ऐसा है कि नहीं है? रूल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गेम्स। यस सर। गेम्स के लिए रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अगर गेम्स में रूल्स ना हो तो क्या पॉसिबल है गेम्स खेलना? नो सर। नहीं है ना? नो सर। एंड डू यू नो दैट आवर लाइफ इज ऑल्सो काइंड ऑफ गेम। हमारा जीवन भी एक तरह का खेल ही है। नो सर, हम लोग का जीवन एक खेल नहीं है। इट्स ऑल्सो लाइक अ गेम। हाँ, अगर आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं नई चीजें, है ना? कभी गेम्स में क्या होता है, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? वी आर गेम्स जब हम खेलते हैं तो हमें हमारी स्किल डेवलप होती है। हम क्लासेस में बैठे हैं, जीवन में हमको रोज कुछ नया सीखते हैं, हमारी स्किल डेवलप होती है ना? यस सर। तो in our life we also have to follow some rules। हमें अपने जीवन में भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, है ना? अगर हम क्लास में बैठे हैं तो कुछ क्लास के रूल्स होंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे। यस सर। है ना? यस सर। रूल्स आर इम्पोर्टेंट एवरीवेयर। नियम जो है, कानून जो है, डिसिप्लिन जो है, ये हर जगह इम्पोर्टेंट है। ऐसा है कि नहीं है? Doesn't matter, it's a game or a place of education, your classroom or on the road even, चाहे आप सड़क पे हो, रोड के भी अपने रूल्स हैं। लेफ्ट साइड में चलना है, व्हीकल्स का ध्यान रखना है, कब रोड क्रॉस करना